हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारे वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया के लिए जो रूल परफेक्ट हो सकता है इमरजेंसी फंड के लिए। देखिए, मेरे काफी वीडियोस में आपने सुना होगा कि आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा लिक्विडिटी रखनी चाहिए, ये लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए। इस तरीके की काफी सारे वीडियोस आपने मेरे देखे होंगे, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा एम्फोसिस मैं डालता हूं वो इमरजेंसी फंड पे डालता हूं। तो आप सोचते होंगे कि किस तरीके से इमरजेंसी फंड बनाया जा सकता है, और एक फ्लेक्सिबल प्लान बताऊंगा आपको, एक फ्लेक्सिबल रूल बताऊंगा आपको, जिससे आप अपना ये जो इमरजेंसी प्लान है वो बना सकते हैं। और इसमें आप अपने हिसाब से भी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, बट जो मैं बताऊंगा वो मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतना तो आपको बनाना पड़ेगा, इतना तो आपको कॉर्पस रखना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कि एक ऐसा फंड जो कि आप इमरजेंसी में यूज कर सकें, या फिर ऐसे वक्त में जिस समय आपको फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम इमरजेंसी फंड। ठीक है। एक अमाउंट जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं। क्यों? ताकि हम अपने किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर, ऐसे वक्त में जिस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो पैसे की, या फिर हमें किसी से लेना न पड़े, जब भी हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। तो वो क्या सिचुएशन हो सकते हैं जब आपको इमरजेंसी हो सकती है? इमरजेंसी होने के कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी भी कारण की वजह से अगर आपका इनकम लॉस होता है, यानी किसी वजह से आपको इनकम नहीं आ रही है किसी भी सोर्स से, और आपका इनकम बिल्कुल जीरो हो जाता है किसी मंथ के लिए या किसी कुछ मंथ्स के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे और किन चीजों पे आप डिपेंडेंट रहेंगे? ठीक है। तो उस चीज को, उस कंटिजेंसी को ध्यान में रखते हुए ही इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। ठीक है। तो इमरजेंसी फंड ऐसा कोई बड़ी नीड्स को पूरी करने के लिए नहीं बनाया जाता है, जैसे कि शादी करना और बच्चों के एजुकेशन, इन सब चीजों के लिए इमरजेंसी फंड नहीं होता है। शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए ही इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। तो इमरजेंसी फंड जो है आप किस तरीके से बना सकते हैं और कितने महीनों का बनाना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जो एक महीने का खर्चा है, जो खर्चा होता है आपका एक महीने का, यानी जो भी खर्चा आप कर रहे हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके मंथली एक्सपेंसेस, जैसे कि जो चीजें फिक्स्ड होती हैं, यानी आपको वो पे करनी ही पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम आपके पास आपको मिले या फिर ना मिले। यानी इनकम एज इन आपको जो है सैलरी मिल रही है, या फिर प्रॉफिट बिजनेस का मिल रहा है, या फिर डिविडेंड, अगर ये सब चीजें आपको ना मिले तब भी आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका रेंट आपको देना होता है, आपके फूड के एक्सपेंसेस, बच्चों के एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का खर्चा, ये सब चीजें कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते या फिर अवॉइड नहीं कर सकते। ये पेमेंट आपको हर महीने करनी ही पड़ती है। ठीक है। तो इन खर्चों को आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना, किसी महीने आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने लैंडलॉर्ड को कह दें कि नहीं भाई, इस महीने आप जो है रेंट मत लो, या फिर इस महीने आप बिजली का बिल नहीं दूंगा मैं, या फिर इस महीने पानी का नहीं दूंगा, या फिर बच्चों के एजुकेशन का फीस नहीं भरूंगा। ये तो नहीं कर सकते ना, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस चीज को नजर में रखते हम क्या करते हैं कि सपोज आपकी एक सेफ सिक्योर जॉब है, ठीक है, या फिर आप जॉब करते हैं जिसमें ज्यादा एट्रिशन या ले ऑफ्स नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मिनिमम आपके जो भी महीने का खर्चा है उसे आप कैलकुलेट कीजिए। और अगर आपका महीने का खर्चा 25, 30, 40, 50 जो भी महीने का खर्चा आ रहा है, वो कैलकुलेट करने के बाद टोटल अमाउंट आप एक गेस कर लीजिए। ठीक है। या फिर एस्टिमेट कर लीजिए। एस्टिमेट करने के बाद आप मिनिमम 3 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए। ठीक है। अगर आपका महीने का खर्च 50,000 रुपीज है, तो 3 महीने का कितना हो गया? 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपीज। तो इतना आपके इमरजेंसी फंड में, या फिर एक ऐसी जगह पर जहां से आप तुरंत पैसे निकाल सकें, लिक्विड होना चाहिए, जैसे कि कैश हो गया, या फिर ऐसा कोई फंड हो गया जिसमें तुरंत ही आप पैसा निकाल सकें, ऐसा आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। और म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिस्क नियर टू जीरो हो, जैसे कि एफडी हो सकता है कुछ टाइम के लिए। एफडी भी लिक्विड ही होता है, बट इफ इन केस आपने लॉक इन पीरियड वाला एफडी लिया हुआ है तो उसमें कुछ पेनाल्टीज लगती हैं, लेकिन आप उसे यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। तो
आप 3 मंथ्स का मिनिमम बनाइए, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसे एक्सटेंड टिल टू 6 मंथ्स 8 मंथ्स, और जितना मैक्सिमम आप बना सकते हैं उतना बेटर रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहेगी आपके इमरजेंसी फंड के लिए, अगर आपकी एक ठीक ठाक जॉब है तो वो रहेगी 3 मंथ्स की। अगेन जो रूल रहेगा वो रहेगा 3, 6 एंड 9। ठीक है, तो रूल का नाम है 3, 6, 9 फॉर इमरजेंसी फंड। तो इसमें 3 मंथ्स का रहेगा आपका। अगर आप जो है एक नॉर्मल जॉब करते हैं तो आपको इतने मंथ्स का, 3 मंथ्स का एटलीस्ट आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। सपोज आप जो जॉब कर रहे हैं वो काफी ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जॉब कर रहे हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप एडवोकेट हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, जिसमें आपको पता नहीं कि आपकी इनकम कितनी होगी नहीं होगी, या फिर किसी भी वजह से वो रुक जाती है, तो आपको जो हमारी तरफ से सजेस्टेड और रिकमेंडेड रहेगा वो एटलीस्ट 6 मंथ्स का अपना इमरजेंसी फंड बना के चलना चाहिए। ठीक है, वैसे ही 9 का मतलब, ये जो रूल है 3, 6 और 9, इसमें 9 का मतलब ये है कि अगर आप जिस भी तरीके का जॉब करते हैं उसमें ज्यादा ले ऑफ्स, एट्रिशंस, या फिर इस तरीके का माहौल है कि कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, या फिर आपकी जॉब ही ऐसी है। सब सेल्स में बहुत ज्यादा एट्रिशन रेट होता है किसी भी कंपनी में। सेल्स के जो लोग होते हैं मोस्टली एट्रिशंस होते रहते हैं, मोस्टली निकलते हैं, नए नए जॉब्स के तलाश में निकलते हैं, अच्छी हाइक्स की तलाश में निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें एट्रिशन रेट जो है ज्यादा रहता है। इस डिपार्टमेंट में एट्रिशन रेट थोड़ा ज्यादा रहता है। तो उस टाइप की जॉब्स के लिए जिनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, या फिर सेफ कम है, या फिर सिक्योर कम है, तो उसमें आपको एटलीस्ट 9 मंथ्स का इमरजेंसी फंड बना के चलना होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें। 3 मंथ्स फॉर सेफ एंड सिक्योर जॉब, 6 मंथ्स फॉर एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस के लिए, एंड 9 मंथ्स फॉर रिस्की थिंग्स, लाइक रिस्की जॉब है आपकी, या फिर बिजनेस भी अगर रिस्की है और आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में 9 to 12 मंथ्स का एटलीस्ट आपको इमरजेंसी फंड बना के चलना चाहिए, ताकि कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसे फेस कर सकें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े। सो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।